Hello everyone, myself Dr. Dushyant Pradeep and you're watching my YouTube channel Dr. Dushyant's Physics Classes. Please share and subscribe this one. Subscribe button is down here, so please click on it to get it subscribed. इससे आपको जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. Also hit the bell button over there to be notified for all the new videos and updates on this channel. चलिए आज का आपका जो सेशन है वो एक न्यूमेरिकल सेशन है. किसके लिए? फॉर द डायमेंशनल एनालिसिस के लिए. पिछले लेक्चर्स में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ यूजेस को स्टडी किया है. हम इस लेक्चर में फिर से हम उन्हीं डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ यूजेस को स्टडी करेंगे और study on the basis of the numerical values and the numerical examples. All the three uses will be studied and all the three uses will be explained on the basis of different examples. सारे examples हैं. अब सबसे पहली चीज कि हमारे पास जो लास्ट के 3 uses थे वो कौन कौन से uses थे. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तीनों यूजेस का, लेकिन हमारे पास जो 3 यूजेस थे वो कौन कौन से थे. पहला यूज क्या था? पहला यूज था टू चेक द करेक्टनेस. पहला यूज क्या था? चेक द करेक्टनेस. इफ यू आर हैविंग एनी इक्वेशन देन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ दैट रिलेशन. सेकेंड यूज क्या था भाई? सेकेंड यूज था यू कैन डिराइव अ रिलेशन. डिराइव अ रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे रिलेशन को? कि अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है और उस फिजिकल क्वांटिटी के डिपेंडेंस दी गई है, बट डिपेंडेंस होनी चाहिए नॉट मोर देन 3 वेरिएबल्स. वेरिएबल्स शुड बी लिमिटेड टू 3. ओनली देन दिस एक्टिविटी कैन हेल्प अस. सो अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है तो तब हम क्या कर सकते हैं? रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं. ठीक है जी. नंबर 3, थर्ड यूज विल बी द चेंज ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अगर आपको सिस्टम ऑफ यूनिट दिया गया है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया गया है, फॉर एग्जांपल यू हैव बीन गिवन सीजीएस सिस्टम, यू कैन कन्वर्ट योर physical quantity, you can get its value into the SI system of units. ये हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस थे, 3 डिफरेंट आपके पास यूजेस थे फॉर गेटिंग दिस वन. चलिए सबसे पहला यूज हम यूज करते हैं चेक द करेक्टनेस. चेक द करेक्टनेस में हमने जो पीछे एग्जांपल्स कुछ हमने यूज की थी उसमें मैंने आपको सिंपल एग्जांपल्स यूज करवाई थी कि आपके पास कोई भी इक्वेशन हो. तो आज हम जो इक्वेशन लेंगे वो आपको मैं एक एग्जांपल जो इसकी देता हूं सबसे पहले. दैट एग्जांपल इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t square. So I think all of us remember what is it? This is one of the equation of motion. चलिए अब सबसे पहली चीज ये है कि जो भी आपको रिलेशन दिया जाए उसके सारे वेरिएबल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए. जैसे हमारे पास यहां पे s क्या है भाई? s है डिस्प्लेसमेंट. s क्या है? डिस्प्लेसमेंट. चलिए, और एक चीज नॉलेज होना चाहिए, दूसरी उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए. ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को. मींस ना तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास को ना टाइम को, क्योंकि लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. तो आपके पास आ गया m और t हो गए 0, l की पावर हो गई 1. चलिए एक चीज ये हो गई. दूसरा u क्या है भाई? दिस इज एन इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी है मतलब ये लेंथ और डिपेंड कर रही है, टाइम डिवाइडेड होता है, तो मास 0 है. सो इट इज m0 l1 t माइनस 1. t है अगला. t क्या है भाई? टाइम है. t टाइम है तो हम टाइम खुद एक फंडामेंटल है, मतलब ये मास और लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो मास इज 0, लेंथ इज 0, टाइम पावर 1. सो ये आपका आ गया. नेक्स्ट वन 1/2. 1/2 क्या है भाई? 1/2 जो है दैट इज अ नंबर. सो we are not going to consider that for the dimensional formula because number do not have a dimensions. The number has 0 dimensions. Done. The next one will be a is acceleration.
एक्सेलरेशन है तो मींस इट डिपेंड्स अपॉन L1 t माइनस टू। यू गॉट एक्सेलरेशन। और इसके साथ ही आपके पास सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज बन गए हैं जो आपने अब यहां पे यूज करने हैं। चलिए करते हैं यूज। सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला अपनी इक्वेशन में पुट कीजिए। आपकी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डन। तो आपके पास जो अगली एक्सप्रेशन बन जाएगी वो s की जगह हम क्या डालेंगे, s की जगह उसका फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला क्या है भाई s का? इट इज m0 L1 T0। Done. So left hand side is done, is equal to u. U is what? Velocity. Velocity का डालिए m0 L1 T minus 1। Done. Into t। t की डायमेंशंस डालिए m0 L0 T1 प्लस, मैं इसे नेक्स्ट फॉर्म में ले जा रहा हूं 1/2। 1/2 डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द डायमेंशंस। ए की डायमेंशंस लिखिए भाई m0 L1 T माइनस 2 और साथ में आपके पास क्या आ गया? t का स्क्वायर। t का स्क्वायर है भाई m0 L0 है, t का स्क्वायर है तो मतलब t की पावर कितनी हो गई? 2। ये आपकी एक्सप्रेशन थी। अब आपने इस एक्सप्रेशन को जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है बाय जस्ट ड्राइविंग योर स्मॉल कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स कहता है कि बेसिस सेम हो, पावर्स कैन इजीली बी एडेड। तो चलिए अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया m0 L1 T0। चलिए अब आ जाइए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड का फर्स्ट पेयर लीजिए, ये वाला फर्स्ट पेयर में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट पेयर में देखिए मासेस सेम बेसिस। देखिए पहले वाले में सेम बेस m0 तो पावर्स कैन बी एडेड, 0 प्लस 0 इज 0। देन लेंथ है दूसरा पार्ट, इसमें लेंथ L1 है और इसमें लेंथ 0 है तो लेंथ की पावर 1 प्लस 0 1। थर्ड बेस इज t। t यहां पे -1 है, यहां पे +1 है तो आपके पास आ गया -1 + 1 कितना हो गया? 0। सो यू गॉट m0 L1 T0। डन। एक आ गया। दूसरे में ले चलिए। दूसरे में भी मास, लेंथ और टाइम बेसिस हैं, पावर्स को ऐड करते जाइए। ये पावर दोनों की 0 है तो 0 रहेगी। L की पावर 1 है, L की पावर 0 है, 0 आ गया। T की पावर -2 है, T की पावर +2 है, -2 + 2 0। Now look at all these three terms over here. All these three terms are similar. That is mean your physical quantity or the relation of the physical quantity that you have described here, that is correct. Any other physical relation that you may have, you can check it for the correctness. ये बात समझ आ गई? इसी तरह आपको मैं एक और केस आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करके आपको एक समझा देता हूं। अदर देन द योर रिलेशंस ऑफ दिस। ठीक है, रिलेशंस के अलावा कुछ भी आपको एग्जाम्पल जो आपके पास में लेके दे देता हूं। आपको ले लेते हैं हम टी, टाइम पीरियड। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अदर देन योर फिजिकल क्वांटिटीज, अदर देन योर इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलिए टाइम पीरियड लेते हैं ऑसिलेशंस का। ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड चेक करते हैं। जो फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं क्या वो भाई करेक्ट है या नहीं है। लेट इट बी t इज इक्वल टू 2 पाई √ L upon G। Done. Here the G, that G is acceleration due to gravity, L is the length of that string which is oscillating, G is the acceleration due to gravity। Done. Here t is the time period and that is usual one. Now put all the values, I'm not going to get you, अभी हमने सारी निकाली हैं तो यहां पे मैं डालूंगा t की m0 L0 t की पावर 1। Done. राइट हैंड साइड पे आ जाइए 2 पाई
टू नंबर है, पाई कांस्टेंट है, नंबर और कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती हैं, मींस उनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, सो वी आर गोइंग टू इग्नोर दैट। रूट को मैं पावर की फॉर्म में ले रहा हूं 1/2, उसके लिए पहले एल, एल की 0, L1, ठीक है, और टी की पावर 0, ये आ गया एल का फॉर्मूला। और जी का क्या है, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m0 L1 t माइनस 2, डन। चलिए, और ओवरऑल इसकी पावर रूट है तो इट इज 1/2, ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। मैंने रूट को बाद में लिखा है और दोनों का कॉमन फॉर्मूला ले लिया है। अब एल की वैल्यू के लिए मैंने सिर्फ डायमेंशन ली है लेंथ की, तो आपके पास ये फॉर्मेशन आ गई। ठीक है बच्चे, अब आप देखिए, कवर कीजिए दोनों को, यहां पे m0 ऊपर जाएगा, डायमेंशन वुड रिमेन सेम m0, L1 है ऊपर, नीचे से भी 1 आ जाएगा, वो हो जाएगा -1, t0 है ऊपर, नीचे वाला आ जाएगा -2 हो जाएगा, सो वी गॉट 1/2। डू फॉर एवरीथिंग, इट इज m0, L power 1 minus, basis same powers can be added, 1 minus 1 0, then the next one t power 0, माइनस नीचे था, ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, इट इज 2, 10, और पावर कितनी है 1/2, 1/2 सभी जो पावर्स है अंदर उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू गॉट अ लास्ट फॉर्मूला, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 रह जाएगा, अगेन 0, बट जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1/2, 1 ओनली। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म थी क्या भाई, लास्ट टर्म सॉरी, इट इज t, सो t की पावर हो जाएगी 2 इंटू 1/2, इट इज 1, सो m0 L0 t1, and on this side we are already having the same expression, same dimension, so what we are going to have, we are having an equality of both the dimensional formulas, so this formula is correct। तो जो मैंने फॉर्मूला इसका लिखा है वो सही है भाई। ठीक है जी, ये थे आपका फर्स्ट यूज। चलिए नेक्स्ट यूज की तरफ जल्दी से निकलते हैं। दूसरा है डिराइव द रिलेशन। मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपका जो अभी हमने पीछे निकाला है, जो हमने अभी यूज किया है, उसी फॉर्मूला को हम अच्छे से डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस। या मैं आपको एक और फॉर्मूला निकाल के बताता हूं कि जिसमें आपके पास, जैसे आपके पास है, आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स में मैं आपको दे रहा हूं कि यू हैव टू डिराइव अ रिलेशन फॉर फोर्स इफ इट डिपेंड्स, मैं आपको थ्योरी में दूंगा, इट डिपेंड्स अपॉन मास, डन, number 1, it depends upon velocity, it depend upon the radius of the circular path। ठीक है, your body is moving in a circular path and the force on it at it towards its center is directly proportional to the mass of the body, velocity of the body and radius of that circular path। यही आपके, मैंने आपको इसी फॉर्म में लिख लिया। अब हमारा पहला काम क्या है, इनको पावर्स देंगे और इन्हीं ए बी सी को हमने लास्ट में क्या करना है, डिराइव करना है। सो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, ठीक, और F इज इक्वल टू k m पावर a v पावर b r पावर c। दिस इज नाउ योर फर्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ाया था मैंने आपको, वी हैव to substitute the dimensional formula for all the values। So पहला m1 L1 t minus 2, this is the dimensional formula for force, is equal to k is dimensionless physical constant, so proportionality constant है, इसे बाहर निकाल देंगे। m is mass, m की पावर 1 है, डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है टोटल, सो m1, बट पावर इसकी कितनी आ गई, a। अगला वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखेंगे शॉर्ट में L1 t माइनस 1, जो नहीं है राइट हैंड साइड पे वो डायमेंशंस वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटीज जिनकी पावर 0 है तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं। और R इज द लेंथ, सो इट इज L पावर 1 पावर C, डन। राइट लेफ्ट हैंड साइड रहने दीजिए, राइट हैंड साइड पे सेम बेसिस को मूव डाउन कर दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। तो m पावर 1 है, 1 की पावर a है, सो m पावर a, देन L की पावर यहां पे 1 है और यहां भी 1 है,
बट इस 1 की होल पावर कितनी है b और इसकी होल पावर कितनी है c. सो l is b plus c. then last one t की पावर minus b. so you got an expression here m1 l1 t minus 2. and now next step क्या था भाई? next step था compare these. कंपेयर कीजिए इसे फटाफट. कंपेयर जैसे ही करेंगे, किसको कंपेयर करते हैं? कंपेयर करते हैं डायमेंशंस को. किसकी डायमेंशंस को? विद द सेम बेसिस. सो मास की पावर कितना है? 1. यहां मास का पावर कितना है? सो a इज इक्वल टू 1. दूसरा l की पावर b प्लस c है और इधर l की पावर 1 है. तो थर्ड वन माइनस b इज इक्वल टू -2. तो इसे हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं. तो हमें दो एक्सपेंशंस मिल गई. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2. ये b इज इक्वल टू 2 जो है, सब्सटीट्यूट दिस वन हियर. सो b इज इक्वल टू 2 है तो c इज इक्वल टू 1 माइनस b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और c इज इक्वल टू -1. So you got all the three values of ABC. So you have to put these three values into equation 1. Equation 1 आपके पास ये आ गई है. Equation 1 ये है भाई, ये है Equation 1. इसमें हम ABC की values डालेंगे. चलिए ABC की values डालते हैं. हमें Equation 1 आती है. Equation 1 थी भाई हमारे पास F इज इक्वल टू K m की पावर a. m पावर a कितनी है? 1. v की पावर b. b की पावर कितनी है? b की पावर कितनी है भाई? 2 है. और c की पावर कितनी है? -1. चलिए k m v का स्क्वायर r. सो f इज इक्वल टू k. ठीक है. दैट इज एक्सपेंशन फॉर व्हाट? your centripetal force. So if you already know the value, you know there isn't any k, so you can substitute value of k. So ये था आपका second use dimension analysis का, जिसमें आप निकाल सकते हो तीनों expansions. Done है भाई. थर्ड यूज है इसका. क्या यूज है इसका? थर्ड यूज है चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट का बड़ा ही आसान है, और जो आज मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं वो है कन्वर्जन ऑफ 1 जूल टू नंबर ऑफ अर्ग्स. तो यहां पे जो नंबर है वो ही हमने फाइंड करना है. क्लियर है? तो सबसे पहले क्या है, मैंने क्या बताया? दो सिस्टम. पहला सिस्टम क्या है? MKS है, मींस SI सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम कौन सा है? CGS. तो पहला काम मैंने M1 L1 T1. दूसरा काम M2 L2 T2. यही था, यही समझाया था लास्ट लेक्चर्स में. सो M1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड. मास 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड. डन. यहां पे N1 की वैल्यू है 1, और यहां पे इस केस में N2 आपने डिराइव करना है. डन. ये है आपका तरीका इसको निकालने का. अब जो एक्सपेंशन लास्ट टाइम हमने निकाला था वो क्या था भाई? आसान सा एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? N2 किसके बराबर आ जाएगा? N1 M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2. और इनकी पावर्स क्या होंगी? जो डायमेंशंस होंगी किसकी? फिजिकल क्वांटिटी की. और यहां पे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कौन है? एनर्जी या वर्क डन. और एनर्जी और वर्क डन की क्या है? 1 2 -2. और यही पावर्स बन जाएंगी इनकी. इसकी पावर 1 कॉमन है, या दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो. इसकी पावर 2 और इसकी पावर -2. M1 L2 T -2. चलिए कीजिए सॉल्व इनको. आराम से सॉल्व करिए, कोई डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है. आप ये पावर जो मैंने कंबाइन करके ऊपर लिखी हैं, आप M1 और M2 का सेपरेट भी लिख सकते हैं. चलिए
अब आपके पास क्या आ गया, इनकी वैल्यूज डालो जो अभी हमने ऊपर लिखी हैं। तो N1 की वैल्यू कितनी है 1, M1 1 किलोग्राम है अपॉन 1 ग्राम, पावर 1 है तुम इग्नोर कर रहा हूं, L1 मीटर में है, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, पावर 2 है, और यहाँ पे 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, पावर -2 है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपके यूनिट सेम है, 1 हो गया, पावर -2 कैन बी इग्नोर्ड। मैं यहाँ पे 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर भी ध्यान रखिएगा 2 है। डन। ये आपके पास एक्सपेंशन आ गई। ये वैल्यू किसकी निकाल रहे हो आप, N2 की। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास लास्ट फॉर्मेशन क्या आ गई है, ये GV you left this one, you got 1000, 100 का स्क्वायर है means 10,000, you got 4 zeros here, 3 here, you can combine it to be 10 raised to power 7. So आपका क्वेश्चन क्या था कि आपके पास 1 क्या जॉल इज इक्वल टू n टाइम्स द अर्ग्स। ये N2 है, यहाँ पे कितने अर्ग्स हो गए 10 रेज टू पावर 7 अर्ग्स। तो हमें पता लग गया कि एक जॉल किसके बराबर होता है 10 रेज टू पावर 7 अर्ग। सो आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू दिस। अगर नहीं थोड़ा सा कोई इशू है तो फिर से रिव्यू कर लीजिए इसे, बट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। सो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, enjoy the lectures and subscribe, share and like the Dr. Dushyant's physics classes. Thank you very much, have a wonderful time ahead. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here, and subscribe and share this channel so that a wide range of students and the lovers of the physics can be there on the platform with us. We can have a great time to discuss the topics. Thank you very much. Have a nice time ahead. See you soon at my YouTube channel, Dr. Dushyant's Classroom for Learning Physics. Thank you very much. Have a nice time.